वॉइस। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम आपके साथ 10 से 11 जुड़ते हैं और आपके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 के टॉपिक का। कल हमने आपके साथ अल्फाबेट सीरीज का डिस्कशन किया था और आज है सैटरडे और आज हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक, दैट इज लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, या फिर आप उसे कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का अनुक्रम। ठीक है, तो आपने इससे रिलेटेड सवाल बहुत देखे होंगे अपने पेपर में, प्रीवियस ईयर में भी अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिर चाहे वो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 हो, टीयर 2 हो और चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो आखिर क्या होता है ये लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड सीक्वेंसिंग में क्यों आती है सबको बहुत ज्यादा दिक्कत? आइए देखते हैं। कभी कभी मैम इस तरह के सवाल इजीली बन जाते हैं और कभी कभी हमें दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्यों आती है, आइए आज उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये लिखा है और इसमें आपको 5 वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड दिया है प्रोबेशन, दूसरा दिया है सिलेक्शन, फिर लिखा है एप्लीकेशन, फिर है कंफर्मेशन और उसके बाद है अपॉइंटमेंट। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर हम इन 5 वर्ड्स को, बेटा इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है कि अगर आप इन 5 शब्दों को देखकर ये बात पहचान लें कि आखिर ये किस तरफ इशारा कर रही है तो आप उसकी सीक्वेंसिंग बना लेंगे। यहाँ पे इशारा ये हो रहा है प्रोबेशन एप्लीकेशन देख के कि कोई एक जॉब है जिसका आवेदन निकला है और वो एक सीक्वेंस प्रोसेस कैसे चलता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप वेट करते हैं एप्लीकेशन का, कि मतलब उसका आवेदन पत्र आ जाए। ठीक, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए ताकि आप फिल कर सको। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे में सिलेक्शन नहीं होता, मतलब अब यहाँ पे छठा नहीं दिया हुआ है, आप उसको फॉर्म फिलिंग करते हैं, फिर एग्जाम होता है, फिर सिलेक्शन होता है, लेकिन इसमें एग्जाम का नहीं दिया। कोई बात नहीं, हमें लगता है ये आपका एग्जाम नहीं, ये इंटरव्यू के लिए दिया हुआ है पूरा। ठीक, तो पहले आपने किया एप्लीकेशन, ठीक है, भर दिया, फिर आपका हुआ सिलेक्शन, आपका वहां पे सिलेक्शन हो गया। ठीक है, किसी जॉब के लिए आप गए, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब 5 नंबर, तो 3 2 5 हो गए। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद बेटा प्रोबेशन होता है। इसके बाद बेटा क्या होता है, प्रोबेशन होता है। ठीक है, ये जॉब के लिए ही है। और लास्ट में आता है कंफर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ही अजीब है, इस तरह से तो जॉब प्रोसेस नहीं होती। लेकिन बेटा इसी तरह से होती है, जैसे आपको कहीं पे जाना हो, मतलब किसी कंपनी में जॉब के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उस कंपनी में एप्लीकेशन या फिर अपनी सीवी लगाते हैं। बोलो हाँ कि ना, मतलब पहले आप सीवी लगाते हैं, मतलब 3 नंबर करते हैं, फिर आपका सीवी के बाद सिलेक्शन हो जाता है, मतलब 2 नंबर होता है। ठीक, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आता है, यानी नियुक्ति पत्र आता है, मतलब 5 नंबर होता है। फिर आपको वहां पे प्रोबेशन के लिए रखा जाता है, मतलब किसी किसी कंपनी का प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है, किसी किसी का 1 साल। तो पहले आप प्रोबेशन पीरियड में आते हैं, फिर आपकी जॉब कंफर्म होती है। ऐसा नहीं है प्रोबेशन पीरियड में ही कंफर्म हो जाती है, जॉब कंफर्म होती है तो लास्ट आ जाएगा कौन, 4। तो 3 2 5 1 4 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो सही जवाब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और ध्यान से इसको भी देखें। बेटा लिखा है स्लीप कोल्ड ब्लैंकेट विंटर वार्म शॉप। अच्छा, ये एक तरह से आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब विंटर सीजन में जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसके लिए चीजें आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, सर्दियां आती हैं, ठीक है, मतलब 4 नंबर, ठीक है। फिर आपका आता है कोल्ड, ठीक है। अच्छा, पहले विंटर का क्या आ गया बेटा, सीजन आ गया, और विंटर कम्स, जैसे ही विंटर आता है उसके बाद आपका कोल्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले आ गई सर्दी, फिर आप क्या हुआ, कोल्ड, ठीक। तो 4 नंबर एलिमिनेट करो, 2 नंबर एलिमिनेट करो। फिर आप जाते हैं दुकान पे, ये एक प्रोसेस है, मैंने आपसे कहा था। पहले आप खुद देखिएगा कि पहले सर्दियां आएंगी, सीजन आएगा, फिर ठंड लगेगी, है ना। फिर आप जाएंगे दुकान पे, ठीक है, मतलब शॉप पे। फिर वहां से आप खरीदेंगे ब्लैंकेट, मतलब 3 नंबर। 3 नंबर खरीदने के बाद आपको लगेगा गरम, क्योंकि आप ब्लैंकेट ओढ़ेंगे लाके, और फिर आएगी आपको नींद, यानी 4 2 6 3 5 1। और ये कहाँ पे लिखा है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। ये प्रोसीजर क्या था, ये प्रोसीजर ये था कि जब सर्दियों में सर्दियाँ आती हैं, ठंड शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, हम यही करते हैं कि भाई पहले सीजन आता है, फिर ठंड पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सीजन आया तुरंत ठंड, नहीं, ऐसा नहीं होता। भी अक्टूबर से सीजन आएगा, फिर ठंड होती है नवंबर में, है ना। तो फिर क्या होगा कि पहले आपका सीजन आया, फिर ठंड हुई, फिर आप शॉप पे जाते हैं, ब्लैंकेट खरीदते हैं, फिर वो गर्म करता है, फिर आप सोते हैं, है ना। तो ये उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है, ठीक। चलिए आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ने हमसे क्या कहा, क्या प्रोसीजर है, पहले बेटा ये समझा करो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये एक तरह का शायद डायग्नोसिस, रिकवरी, प्रेन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, बीमारी का एक तरह से मतलब ये सीक्वेंसिंग दी है, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें आपको होता है दर्द, मतलब पेन। जैसे देखो आजकल वायरल चल रहा है, तो पहले तो आपको दर्द उठता है, 3 नंबर, है ना। फिर आप जाते हैं अस्पताल, हॉस्पिटल, क्योंकि आप दर्द में हो, तब आपके घर में आपको डांट पड़ती है कि भाई हॉस्पिटल जाओ, ठीक है, तो 5 नंबर हो जाता है। फिर वहां जाते हो तो डॉक्टर आपको पहले डायग्नोस करते हैं कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, ठीक है। तो पहले होती है फिर डायग्नोसिस, बोलो हाँ कि ना, मतलब 1 नंबर। डायग्नोसिस होने के बाद क्या होता है, फिर वो आपको ट्रीटमेंट देता है, मतलब ट्रीट करता है, ठीक है, तो मतलब 4 नंबर। और फिर होती है आपकी अच्छी सी रिकवरी, तो यानी 2 नंबर, बोलो हाँ कि ना। तो 3 5 1 4 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जैसे अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया बहुत हो रहा था, तो पहले दर्द हुआ, फिर आप हॉस्पिटल गए, फिर उसने डायग्नोस किया कि भाई तुमको ये बीमारी लिए ये चीज़ें हैं, तो डायग्नोसिस कर ली, और फिर उसने बताया कि अब तुम्हारा ट्रीटमेंट चालू होगा क्योंकि तुम्हें हो गया चिकनगुनिया। तो ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद आप रिकवर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया, ठीक। चलिए तो फिर अब 4 की तरफ बढ़ते हैं, और 4 में पहले तो आप ये देखिए कि आपका प्रोसीजर क्या है। जब आप प्रोसीजर देख के पहचान लेंगे तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। देखिए, इंजरी हो रही है, रिकवरी हो रही है, एक्सीडेंट हुआ, शोरूम था, ड्राइव हुआ, फिर कार हुई, मतलब इसका ये निकला कि कहीं ना कहीं हम कहाँ गए, हम गए थे कार लेके ड्राइव पे, और हम फिर शोरूम गए, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो इस तरह का प्रोसीजर हमें फॉलो कराना है, ठीक। तो सबसे पहले हम कहाँ गए, तो हम में पहले गए हम शोरूम, बोलो हाँ कि ना। पहले हम कहाँ गए, पहले हम भाई हमने पहले ड्राइव नहीं किया, हमने पहले कार वार नहीं चलाई, पहले तो हम शोरूम पहुंचे, है ना। पहले हम शोरूम पहुंचे, मतलब शोरूम में थे, या ये एक शोरूम का है ना, तो शोरूम से स्टार्ट करते हैं। हम शोरूम में थे, फिर हम शोरूम से निकल के अपनी कार तक गए, बोलो 6 नंबर। फिर हमने कार में बैठ के ड्राइव की, मतलब 5 नंबर, है ना।
फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ मतलब 3 नंबर, फिर हमें चोट लगी यानी 1 नंबर, फिर हमारी रिकवरी हुई मतलब 2 नंबर। ठीक, मतलब ये एक तरह से शोरूम में जाने का प्रोसेस नहीं था, ये एक प्रोसेस था कि हम शॉपिंग कर रहे हैं और हम शोरूम में हैं, तो शोरूम से घर जाने का प्रोसीजर था ये। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। बोलो आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। ठीक, चलो तो बढ़ जाते हैं 5 की तरफ। आइए ये देखते हैं, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, डॉक्टर, डिस्चार्ज, बिल। ये एक तरह का वो है कि पहले हम गए नहीं, हम हॉस्पिटलाइज होने के बाद हमारी जो छूटने का प्रोसेस है, मतलब वहां से निकलने का प्रोसेस है, ये हमें वो दिया हुआ है। ठीक, चलो आओ देखते हैं। तो पहले तो थे 3 नंबर, मतलब हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर जी हम बीमार हैं। ठीक, चलिए फिर हमने, एक डॉक्टर ने हमारी की डायग्नोसिस, और ऐसे लिखते हैं, पहले हम गए डॉक्टर के पास मतलब 3 नंबर, फिर डॉक्टर ने की हमारी डायग्नोस, ठीक है, मतलब 2 नंबर। डॉक्टर के पास जाने में तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होता, पहले डायग्नोसिस होती है, फिर आपका किया उसने ट्रीटमेंट, उसने बोला कि ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक, फिर हुए आप डिस्चार्ज, नहीं डिस्चार्ज नहीं, पहले डॉक्टर, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट, फिर आप पे करते हैं बेटा बिल। ठीक है, फिर आपको मिलता है डिस्चार्ज। ये नहीं है पहले डिस्चार्ज फिर बिल, भाग नहीं जाओगे आप, भाग जाओगे ना, इसलिए पहले बिल दीजिए, फिर काउंटर पे डिस्चार्ज पेपर बनते हैं, फिर आपका डिस्चार्ज होता है। तो 32154, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवालों को आप ये पता कर ले कि पहले मतलब प्रोसीजर क्या है, किस चीज को हम बना रहे हैं, ठीक है क्या, मतलब किसकी शुरुआत हो रही है, वहां से आप करोगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्लाउड शेल्टर, मॉनसून रेन, फ्लड रिलीफ। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक तरह से मॉनसून के बारे में, या जब मॉनसून आ रहा होता है तब की सिचुएशन आपको ये दी हुई है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, पहले तो मॉनसून आता है, सीजन की बात कर रहा है, तो पहले 3 नंबर आता है मॉनसून, फिर होते हैं बादल यानी क्लाउड, मतलब 1 नंबर है ना, फिर होती है रेन यानी बारिश 4 नंबर, फिर होता है फ्लड, क्योंकि भाई बहुत बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है मतलब 5 नंबर। ठीक, फिर होता है शेल्टर अरेंज होता है मतलब 2 नंबर, फिर लास्ट में मिलती है आपको रिलीफ यानी राहत। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 315426, मतलब 314526, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये 7 में क्या कह रहा है। चलो, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपका एक सीरीज है जिसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, लेकिन ये सीरीज एक तरह से प्लांटिंग से रिलेट हो रही है ना। आओ देखते हैं, पहले आप लाते हो बीज बोने के लिए, और बो देते हो 3 नंबर है ना, फिर आप आता है आपका क्या, प्लांट 4 नंबर, फिर आते हैं उसमें फल, हालांकि उसमें फ्रूट फ्लावर भी आते हैं, फ्लावर का ऑप्शन तो नहीं दिया है, तो हमारा आया फ्रूट। ठीक है, फिर हमने उसकी की कटाई छटाई मतलब हार्वेस्टिंग यानी 2 नंबर, और फिर लास्ट में हमने उसको बेच दिया मतलब सेल कर दिया। बेटा अगर आप देखें ना तो एक तरह से ये क्या दिया हुआ है, कुछ कलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है। ठीक, पहले आपने बीज बोया, बोलो हाँ, फिर आपने प्लांट आ गया आपका, प्लांट आने के बाद उसमें फल आ गए, फल आने के बाद हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग के बाद उसे बेच दिया गया। 35124 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 का प्रोसेस क्या है? जजमेंट, अरेस्ट, प्रिजन, कोर्ट, क्राइम, पनिशमेंट। एक तरह से देखा जाए तो ये क्रिमिनोलॉजी वाली ऑर्डर है। क्या कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो प्रोसीजर क्या होता है? तो पहले बेटा होता है क्राइम, बोलो हाँ कि ना, 5 नंबर। फिर किया जाता है उसे अरेस्ट, बोलो हाँ कि ना, मतलब 2 नंबर। पुलिस तो है नहीं भाई, पहले होता है क्राइम, फिर आती है पुलिस, फिर करती है अरेस्ट। लेकिन पुलिस नहीं है तो क्राइम हुआ, फिर अरेस्ट हुई, फिर क्या हुआ, फिर उसे ले गए कोर्ट अरेस्ट के बाद, है ना। फिर वहां पे दिया कोर्ट ने जजमेंट, यानी 1 नंबर। फिर उसे मिली पनिशमेंट, जजमेंट करने के बाद उसमें पनिशमेंट निकल के आई कि फांसी। ठीक, फिर 3 नंबर, मतलब पनिशमेंट के बाद उसको मिली जेल, यानी 3 नंबर। तो 5 2 4 1 6 3, 5 2 4 1 6 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है। कुछ लोगों को लग रहा होगा जेल तो पहले हो गई तो बाद में क्या? नहीं बेटा जी, पहले आप करते हैं क्राइम, फिर पुलिस करती है आपको अरेस्ट, अरेस्ट करके डालती जेल में, फिर जेल में ऑर्डर मतलब कोर्ट ले जाया जाता है, उससे पहले आपको पहले वो ले जाते हैं। फिर कोर्ट के बाद कोर्ट में आपका जजमेंट होता है कि भाई आपने क्राइम किया है कि नहीं। फिर करने के बाद आपको वहाँ मिलती पनिशमेंट, पनिशमेंट के बाद आपको डाल देते हैं जेल में। अगर किसी को फांसी दी गई है तो जेल में डालने के बाद जब उसकी फांसी की डेट आती है उसे फांसी में चढ़ा दिया जाता है। ठीक, चलिए तो मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 को जज करिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में कहानी किस चीज की बताई जा रही है। ऑर्नामेंट है गोल्ड, गोल्ड इसमें ज्वेलरी शॉप, ब्राइड, ओहो, मतलब ये आपका एक दुल्हन को तैयार करने का शायद या उसके लिए गोल्ड वोल्ड लेने का प्रोसीजर है ना। तो आओ देखते हैं कि क्या हो सकता है। पहले हमने लिया सोना, गोल्ड, ठीक। फिर आया आपका सुनार, गोल्ड स्मिथ। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, उससे हमने बनाए ऑर्नामेंट। अच्छा, ओके ओके ओके। ब्राइड की शादी के लिए तैयारी, पहले हमने चूज किया गोल्ड, गोल्ड बनाने के लिए सुनार चूज किया, सुनार को बताए ऑर्नामेंट। ठीक है, अब ऑर्नामेंट बताने के बाद हम गए उसकी ज्वेलरी शॉप में, ठीक है, वहां से ले लिए और फिर हमारी ब्राइड तैयार हो गई, मतलब 5 नंबर। तो गोल्ड का मतलब 2, गोल्ड स्मिथ का मतलब 3, उसके बाद अगर हम देखें ऑर्नामेंट 1, ज्वेलरी शॉप 4, ब्राइड हुई 5, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, सीक्वेंसिंग समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। ओके, ये आपको एक बुक में लिखे हुए चैप्टर का वो दिया हुआ है कि कैसे बना होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले होते हैं लेटर्स। ठीक है भाई, पहले तो यही आए ना, अक्षर ही तो बना पहले। अच्छा, फिर क्या बना? फिर अक्षर से शब्द बना, यानी वर्ड, लेटर बने, फिर वर्ड बना, वर्ड से आपके क्या बने बेटा? फ्रेजेस बने। ठीक है, सेंटेंस नहीं बना, ठीक है, पहले फ्रेज बना। ठीक, अच्छा, फिर क्या बना? फिर बेटा फ्रेजेस से मिलके हमारे सेंटेंस बने, मतलब सेंटेंस से मिलके हमने पैराग्राफ बनाए, मतलब 5 नंबर, है ना। और पैराग्राफ बनाते बनाते हम अपनी बुक बना ले गए, मतलब एक चैप्टर बना ले गए। ठीक है, तो चेक करो, 3 2 4 6 5 1, मतलब पहले आया लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से चैप्टर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलो ये रहा 11वां क्वेश्चन, जल्दी से बना दीजिए।
देखो पहले होगा बेंगलुरु, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा, पहले बेंगलुरु, ठीक है, फिर आएगा कर्नाटका, बेंगलुरु का मतलब 2 नंबर, कर्नाटका का मतलब 1 नंबर, फिर है इंडिया, ठीक है, मतलब 4 नंबर, फिर है एशिया मतलब 3 नंबर, लास्ट में है वर्ल्ड मतलब 5 नंबर। ढूंढो कहाँ पे है, 2 1 4 3 5, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, क्योंकि इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? स्टेट, स्ट्रीट, हाउस नंबर, सिटी, कंट्री। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से इसको बनाइए। पहले आपका आता है हाउस नंबर, ये एक लेटर में जब लिखते हैं ना तो ऐसे ही तो लिखते हैं, पहले हाउस नंबर यानी मकान नंबर मतलब 3 नंबर, ठीक है, फिर गली नंबर मतलब स्ट्रीट नंबर, है ना, फिर लिखते हैं सिटी, ठीक, फिर लिखते हैं स्टेट, ठीक, फिर आती है कंट्री। 3 2 4 1 5 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आइए बनाते हैं। पहले होते हैं लेटर, आपने पता ही है ना, अभी तो बनाया, इसको थोड़ा सा चेंज है। लेटर के बाद होते हैं आपके वर्ड, बोलो हाँ कि ना, ठीक, फिर बनता है सेंटेंस, क्योंकि फ्रेज इसमें नहीं है बेटा, है ना। सेंटेंस जब बनता है तो 3 नंबर, 2 4 और 3, ठीक। तो आपका क्या हो गया? लेटर हो गया, वर्ड हो गया, सेंटेंस हो गया, फिर बने क्या? पैराग्राफ। फिर बेटा क्या बना? पैराग्राफ बना, मतलब 1 नंबर ये बना, है ना। फिर उसके बाद बेटा पेजेस बने, मतलब कई कई पेजेस में आपने लिखा, फिर आपकी बुक बनी, ठीक है, मतलब 6 और 5, ठीक। 2 4 3 1 6 5, 2 4 3 1 6 5, ऑप्शन नंबर डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। चलो स्टेट, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री। तो पहले आता है इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक। उसके बाद चेक करो, उसके बाद आपका क्या आएगा, जल्दी से बताओ। उसके बाद अगर आप देखें तो फैमिली, भाई एक अकेले के बाद ही तो धीमे धीमे बनती है फैमिली, है ना। फिर कम्युनिटी, फैमिलीज से बनती हैं धीमे धीमे कम्युनिटी, 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको या तो ए में दिख रहा है या फिर सी में दिख रहा है, ठीक। कम्युनिटी के बाद क्या होता है? कम्युनिटी के बाद बनता है स्टेट, और स्टेट से मिलके बनती है कंट्री। 2 3 4 1 5 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 आओ इसे बनाते हैं। एक कुछ परफॉर्म करना है आपको, उसके लिए आपको पूरा प्लानिंग करनी है, वो चीज़ दी हुई है। तो पहले आपके दिमाग में आता है, मतलब आप पहले सोचते हैं, मतलब थिंक करते हैं, थिंक करने के बाद आपको एक आइडिया आता है ना, मतलब पहले 3 फिर 5, थिंक किया, आइडिया आया, फिर बेटा क्या हुआ? फिर आपने प्लान बनाया, फिर आपने क्या किया? फिर आपने परफॉर्म किया, बोलो हाँ कि ना, और फिर आपका फीडबैक आया कि आपने कैसा परफॉर्म किया। 3 5 2 1 4, तो 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4 कहाँ लिखा है? 3 5 2 1 4 ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। चलो
इसी के साथ 15 सवालों का डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। इसको बनाइए जल्दी से। चलो, ये एक तरह से वो दे रखा है आपका कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पहले तो आता है इन्फेंसी। अंग्रेजी के वर्ड शायद आपको ना आए, लेकिन हिंदी में पढ़ लीजिए, आ जाएगा। पहले शैशवावस्था आती है, ठीक है। अच्छा, फिर बचपन आता है यानी चाइल्डहुड आता है, ठीक। फिर बाल अवस्था आती होगी, बाल अवस्था तो है नहीं, है ना, तो यानी किशोरावस्था आती है, 3 1 5। फिर आती है आपकी यौवनावस्था, ठीक है, मतलब 2। फिर लास्ट में वृद्धावस्था, मतलब 4। ये तो आसान था। 3 1 5 2 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, सत्रह, आओ देखते हैं। पहले बने सेकेंड्स, ये तो पता होगा, ये तो आसान है। 3 नंबर। सेकेंड से मिलके बना मिनट, मतलब 5 नंबर, है ना, 3 और 5। इसका मतलब है BCD कट कर दो, ऑप्शन ए सही है। तो बेटा आपको पता है कि पहले सेकेंड्स बने, फिर मिनट बने, मिनट पहले सेकंड बन गया, फिर मिनट बना, मिनट से घंटे बने, ठीक है। फिर घंटे से आपका क्या बना, दिन बने, दिन से मंथ बने, सॉरी दिन से वीक बने, वीक से मंथ बने, है ना। ये प्रोसीजर आपका रहा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने, जल्दी से बना दीजिए। अच्छा, ये आपका एक तरह से प्रोसीजर है पढ़ाई का, ठीक है। अच्छा, मतलब जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें, ये उसका प्रोसीजर आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ है ना। चलो, नहीं, ये जॉब का ही प्रोसीजर दिया है, ठीक। चलिए, बनाओ इसको, जल्दी से बनाओ फटाफट से। पहले आता है एंट्रेंस, ठीक है। फिर होता है एडमिशन, ठीक है। फिर आता है रिजल्ट, ठीक है। फिर बैठते हो क्लास, फिर ग्रेजुएशन, फिर जॉब। बोलो, यही तो होता है। पहले आपका क्या होता है, चेक करिए। पहले आपका एंट्रेंस होता है, मतलब 2 नंबर। फिर अच्छा ओके ओके ओके, एडमिशन नहीं, पहले रिजल्ट आता है। 2 3 4 1 5 6। पहले हुआ आपका क्या, एंट्रेंस हुआ, बोलो हाँ कि ना। फिर आपका रिजल्ट आया, बोलो हाँ कि ना। फिर एडमिशन हुआ, ठीक है। फिर आपको क्लास प्रोवाइड की गई, जल्दी से बताइए। फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप जॉब कर रहे हैं। 2 3 4 1 5 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आ गया होगा, ठीक। चलो, नाइनटीन बनाइए जल्दी से। चलो, इसको बनाते हैं। तो देखो, पहले होता है ऑथर यानी लेखक, 3 नंबर, 3 नंबर, मतलब बी और सी तो कट गए, ठीक। फिर आपका आता है क्या, एडिटर, है ना। फिर होती है बुक पब्लिश, 3 1 2, डी भी कट गया, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। फिर आ जाती है बुक सेलर के पास, उसके बाद हम लोगों के पास आती है, हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसको बनाओ। चलिए जल्दी से बनाइए।
पहले हील 2 नंबर, फिर एंकल उसके ऊपर है ना, फिर ये काफ 5, फिर आपका नी यानी 1, फिर आपका थाई यानी 4। तो 2 3 5 1 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और उम्मीद करते हैं इसी के साथ हमने अपने 20 सवालों को कर लिया और 20 के 20 में आपको कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं आई होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, इसको लगाइए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये डिक्रीजिंग में आराम से बन जाएगा। ठीक है, कैसे? पहले बनाओ वर्ड, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि आपने इसको डिक्रीजिंग में लगाना है। ठीक, तो पहले तो हुआ वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले क्या रहा होगा? इंडिया। उसके भी पहले महाराष्ट्र, फिर मुंबई, बोलो हाँ कि ना, 2 4 5 3, फिर 2 4 5 3, इतना तो बना लिया। फिर गेटवे ऑफ इंडिया यानी 1। पहले गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि 1 से तो स्टार्टिंग थी नहीं तो पीछे से लगाया। पहले गेटवे ऑफ इंडिया, फिर मुंबई, फिर महाराष्ट्र, फिर इंडिया और फिर वर्ल्ड। तो 2 4 5 3 1, तो 2 4 5 3 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 20 सेकेंड जल्दी से बनाइए। चलिए इसको बनाइए फटाफट से कि क्या रहेगा इसका सही जवाब। चलिए आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले अलार्म सेट होता है, बोलो हाँ कि ना। ऑफिस जाने का प्रोसीजर है तो सभी फॉलो करते हैं। ठीक, उसके बाद अलार्म बजता है। पहले तो रात में सेट करते हैं, फिर अलार्म बजता है ना, 1 नंबर और 5 नंबर। ठीक, फिर हम उठते हैं। अलार्म के बजने के बाद तुरंत तो कोई नहीं उठता, लेकिन उठते हैं। फिर 4 के बाद आपका कौन होगा? फिर हम तैयार होते हैं, गेट रेडी। ठीक, फिर हम कार निकालते हैं अगर कोई कार से जाता है तो, और फिर हम अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। 1 5 4 6 3 2, 1 5 4 6 3 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आप इसको बनाइए और बताइए। चलिए जल्दी से बनाइए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले हम जाते हैं मार्केट, भाई शॉपिंग करने के लिए नहीं, सब्जी वगैरह लेने के लिए। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम वेजिटेबल खरीदते हैं। बताओ, यही तो करते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल लाते हैं। लाने के बाद अच्छा, मार्केट गए, वेजिटेबल देखी, फिर उसे खरीदी। यही तो करते हैं भाई, पहले मार्केट जाते हैं, वेजिटेबल देखते हैं, फिर उसे खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या करते हैं? खरीदने के बाद उसे घर जाके बनाते हैं और फिर हमें डिनर मिलता है। बोलो हाँ कि ना। 34152, 34152 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आओ बनाते हैं। मेडिसिन, डायग्नोस, प्रिस्क्रिप्शन, इलनेस, रिकवरी, डॉक्टर। ठीक है,
ये तो आपको पता ही है कि पहले आप इल होते हैं, इलनेस आती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको डायग्नोस करता है, ठीक, अच्छा, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, मेडिसिन देता है, फिर रिकवरी होती है। 462315 462315 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक। चलो, सैलरी, रिक्रूटमेंट, एजुकेशन, प्रमोशन, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम स्कूल जाते हैं, फिर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षित हो जाते हैं, फिर हमारा रिक्रूटमेंट होता है कहीं पे, ठीक, फिर हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है ना, फिर हमें सैलरी यानी वेतन, है ना, रोजगार होने के बाद फिर हमें मिलता है प्रमोशन। 5 3 2 6 1 4 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए बताइए, स्कूल गए, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, प्रमोशन, ठीक। चलो, ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 बनाओ। हाँ देखते हैं, पहले क्या होता है, पहले हम स्टूडेंट होते हैं, बिल्कुल सही है, बोलिए। फिर हम स्टूडेंट होने के बाद हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं, हमें डिग्री मिलती है, हम जॉब स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू, सॉरी ऐसे नहीं, पहले हम इंटरव्यू ले करते हैं, फिर मेरी जॉब स्टार्ट होती है, फिर हम रिटायर होते हैं। 1 4 6 3 2 5 देखिए, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, बनाइए इसको। देखिए, सबसे पहले लेखक मतलब लेखन, पहले राइटिंग होती है 1 नंबर, फिर एडिटिंग होती है उसमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको प्रिंट कराया जाता है, पहले लिखा जाता है, फिर उसमें एडिट किया जाता है। बोलो, पहले तो आप लिखोगे, फिर एडिटिंग होगी, फिर उसको प्रिंट कराओगे, ठीक। प्रिंटिंग के बाद बेटा क्या होता है, वो पब्लिश होती, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, आओ इसे देखते हैं। पहले लो प्रेशर मतलब ये 5 नंबर बनता है, फिर क्लाउड आते हैं 1 नंबर, फिर रेन होती है 4 नंबर, फिर रेनबो दिखता है 2 नंबर, फिर फ्लड आता है 6 नंबर, फिर डिवास्टेशन होता है मतलब 3 नंबर। बोलो, क्या यही प्रोसेस रहता है? जल्दी से आप बता दो मुझे। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। 514263 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बनाओ। चलिए बनाइए। ये तो आपको पता ही है कि पहले इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, फिर आपको नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू होगा, नौकरी मिलेगी, फिर प्रोबेशन पे जाते हो, फिर कंफर्म होते हो, फिर प्रमोशन मिलता है। 43152 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलो
चलिए, पहले आपका एडमिशन होता है, फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर आप वहां पे क्लास करते हो, ठीक। ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लास करने के बाद वहां पे सीखते हो, सीखने के बाद आपको असेसमेंट करते हो, फिर डिग्री मिलती है। 426153 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने अपने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। ये रहे क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी से इसे बना दीजिए। अब तक तो सीख गए होगे, पहले सिकनेस आएगी, बोलो, फिर हॉस्पिटल जाओगे, ठीक है, फिर डॉक्टर देखेगा, ठीक है, फिर क्या होगा, मेडिसिन स्टोर पे जाओगे, फिर क्या होगा, रिकवरी होगी, फिर घर पे जाओगे। 531624, 531624, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। रिकवरी के बाद ही तो घर जाते हैं, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 32, इसे बनाइए। आओ देखते हैं। पहले हम शिशु होते हैं, इन्फेंट, फिर हम चाइल्ड बनते हैं, ठीक है, फिर हम एजुकेशन भी प्राप्त करते हैं, फिर हम मतलब एम्प्लॉयड हो जाते हैं, फिर हमारी शादी होती है। 31542 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, चलो जल्दी से बनाओ। बनाइए फटाफट से। पहले ग्रेट पिरामिड आएगा, ठीक है, फिर गीजा आएगा, ठीक है, फिर इजिप्ट आएगा, ठीक है, फिर अफ्रीका आएगा, ठीक है, फिर आपका वर्ल्ड आएगा। 35124 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी को भी कोई परेशानी हुई होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, चलो बनाइए। पहले ऑथर होता है, मतलब 3 नंबर, है ना, फिर वो लिखता है, मतलब 1 नंबर, ठीक है, फिर वो पब्लिश होती है बुक, 2 नंबर, फिर वो सेल होती है, 5, फिर उसे रीड किया जाता है। 31254 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 35 बनाइए, जल्दी से बना दीजिए। पहले आयरन आता है, लोहा, है ना, फिर ब्रॉन्ज, महंगाई के उस पे शायद लिखा है ये ब्रॉन्ज, ठीक है, फिर सिल्वर 3, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम, इंक्रीजिंग में लिखा है, ठीक है। आयरन है, लोहे के बाद ब्रॉन्ज हुआ, ब्रॉन्ज के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम सबसे महंगा होता है, ठीक है, 4 नंबर, यानी 51324, 51324 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 और ये आपका क्वेश्चन नंबर
40। ठीक है, तो यहाँ तक के सवाल हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। 35 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन है आपके होमवर्क में। उम्मीद करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। ठीक है, तो आज सैटरडे था, मंडे को हम फिर मिलेंगे 10 से 11 एक नए सेशन एक नए टॉपिक के साथ। 10 से 11 ही मिलेंगे सेम चैनल पे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।